आज 14 सितंबर है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है। यहाँ हिंदी दिवस की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हिंदी वो भाषा है जो हम सबको जोड़े रखती है। हिंदुस्तानी कहीं भी रहें, अगर कहीं दूर विदेश में भी कोई हिंदी में बात करता हुआ दिख जाए तो उस बात को सुनकर ही बड़ा अपनापन सा लगता है। हिंदी ने हमें बहुत अच्छे से जोड़े रखा है। हमारे बड़े बुज़ुर्गों की बातें हम हिंदी में करते हैं। हमने बचपन में जो कहानियाँ सुनी हैं वो हिंदी में सुनी हैं। और जब भी हमें कुछ बहुत अपने मन की दिल की बात कहनी होती है, जिसे हमें बहुत अच्छे से अपनी बोली में, अपनी भाषा में ज़ाहिर करना होता है, व्यक्त करना होता है, हम हिंदी का सहारा लेते हैं। भाषा एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है हम सबके जीवन में, क्योंकि हम जो कुछ भी सोच रहे हैं वो तो हमारे मन में चल रहा है, उसकी तो कोई भाषा नहीं है। हमारे जो मनोभाव हैं उनकी कोई भाषा नहीं है। हम चुप रहकर जो अपने मन में सोच रहे हैं वो जर्मनी में रहने वाले जर्मन में सोचते हैं, स्पेन में रहने वाले स्पेनिश में सोचते हैं। लेकिन बात तब आती है जब हमें वो व्यक्त करना होता है, जब हमें दूसरे को बताना होता है। और बताना, न सिर्फ बताना बल्कि दूसरे को प्रभावित भी करना होता है, दूसरे तक अपनी बात पहुंचानी होती है, दूसरे को वो सब कुछ ट्रांसफर करना होता है जो हम अपने हृदय के भीतर सोच रहे हैं। तो वो माध्यम क्या हो, वो माध्यम तो भाषा बनती है। इसलिए मुझे लगता है कि एक बात जिसमें हम हिंदुस्तानी ज़्यादातर पीछे रह जाते हैं, शर्म कर जाते हैं, झिझक कर जाते हैं, हम अपनी भाषा में बात नहीं करना चाहते। न जाने क्यों कुछ लोगों ने ऐसा मान रखा है कि हिंदी में बात करना अच्छी बात नहीं है या बहुत आपके पढ़े लिखे होने का संकेत नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वो हिंदी सुन सकती है, समझ सकती है, लेकिन बहुत से लोग हिंदी लिख नहीं पाते या लिखा हुआ पढ़ नहीं पाते। आपके आसपास जितने भी लोग रहते हैं जो हिंदी जानते समझते हैं, आप उन्हें पढ़ना भी बताएं। हिंदी के बारे में थोड़ा बहुत आपको काम करना चाहिए, क्योंकि देखिए भाषा का विकास धीरे धीरे होता है। इतने सालों में हिंदी हमारे अंदर रच बस गई है। आज कहीं भी हम जाते हैं, हम हिंदी हिंदी के ज़रिए मनोरंजन की बात कर लें, फिल्मों गानों की बात कर लें, म्यूज़िक की, संगीत की बात कर लें, कहीं ना कहीं हिंदी का बहुत ज़्यादा रोल रहा है हमारे डेवलपमेंट में। तो इस भाषा को हमें सम्मान तो देना चाहिए। हमें इसे उस नज़र से नहीं देखना चाहिए कि हम हिंदी में क्यों बात करें। जब जो जो भाषा हमें हमारे अपनों से जोड़ती है, हमारे अतीत से जोड़ती है, हमारे पिछले कल से जोड़ती है, तो हम उसको ऐसे कैसे भूल सकते हैं या उसे ऐसा कैसे सेकंड ग्रेड ट्रीटमेंट दे सकते हैं। मुझे मालूम है हिंदी में बहुत से शब्द आ गए हैं, अंग्रेज़ी जुड़ गई है, थोड़ी उर्दू जुड़ गई है, अरबी फ़ारसी के भी शब्द हैं, संस्कृत के भी हैं। लेकिन हिंदी का जो स्थान है अपने आप में एक अनूठा है। कम से कम हिंदुस्तान की तो गारंटी ली जा सकती है कि हिंदुस्तान में आप कहीं भी चले जाएं, हिंदी भाषी प्रदेश न भी हो तो भी कोई ये नहीं कह सकता कि वो हिंदी नहीं समझता। भले बोलना ना जानता हो लेकिन समझ तो लेगा आपके मन की बात। जो भाषा आपको इतनी बड़ी ताकत देती है, जो भाषा आपको इतनी बड़ी हिम्मत देती है कि हिंदुस्तानी कहीं भी हो, जाकर आप हिंदी में बात करेंगे तो आपको एक सेकंड रुक कर जो सुनेगा ज़रूर क्या कह रहे हैं, तो हमारे देश से आए लगते हैं। तो ऐसी भाषा को सम्मान देना बहुत ज़रूरी है और कभी शर्म ना करें हिंदी बोलने में। मैंने जानबूझकर हमेशा हिंदी को ही बढ़ावा देने की कोशिश की है। अपने प्लेटफॉर्म पर भी मैं हिंदी में बात करता हूँ और मैं लोगों से कहता हूँ आप हिंदी में बात कीजिए, हमारी अपनी भाषा है। आप कम से कम चाइनीज़ और रशियन लोगों से ये तो सीख ही सकते हैं कि उन्होंने किस तरह, किस कदर अपनी माँ को, अपनी भाषा को सम्मान दिया है। आप अगर अपनी माँ को सम्मान देते हैं तो अपने माँ को सम्मान देने में कोई बुराई या कोई झिझक या कोई शर्म तो नहीं होनी चाहिए। हिंदी अगर मातृभाषा है, और न भी है मातृभाषा जिनकी, जो अपने घर में गुजराती, बंगाली या मराठी भी बोलते हैं या दूसरी भाषाएं बोलते हैं, कम से कम इतना तो मानेंगे कि हिंदी एक वो भाषा है जो आपको संपूर्ण हिंदुस्तान से जोड़ कर रखती है। आप नागालैंड चले जाएं, मिजोरम चले जाएं, केरला चले जाएं, तमिलनाडु चले जाएं, कश्मीर चले जाएं, कहीं चले जाएं, उड़ीसा, बंगाल, अगर आप हिंदी बोल रहे हैं तो आप अपने मन की बात कह पाएंगे। तो ऐसी भाषा को सलाम ज़रूर करें, एक रिस्पेक्ट ज़रूर दें, आदर ज़रूर दें। और आज अगर हिंदी दिवस है तो हिंदी में अपने दिल की बात कहना, मुझे लगता है कि इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है। मुझे लगा मैं आप लोगों को याद दिलाऊं, जिससे आप लोगों को पता चले। बहुत से लोगों को शायद नहीं पता होगा कि हिंदी दिवस भी होता है, हर साल होता है, 14 सितंबर को होता है। और बड़े बड़े मैंने देखा है कई सारे सरकारी कार्यालयों में हिंदी राजभाषा विभाग भी होते हैं, हिंदी राजभाषा की कुछ प्रतियोगिताएं भी होती हैं। बहुत अच्छा है, बढ़ावा देना चाहिए, ये हमारी अपनी भाषा है। अंग्रेज़ी अच्छी है, आनी चाहिए,
कामकाज की भाषा है, नहीं आएंगे तो काम नहीं चलेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी भाषा को भूल जाएं। तो इस अपनी भाषा को भूलने मत देना, हिंदी को याद रखना। मैं हमेशा हिंदी में बात करने आपसे आता रहूँगा, और आप दुनिया के किसी भी कोने में रहते हो, मैं आपसे हिंदी में जब बात करूँगा तो आपको अपनी भाषा की याद ज़रूर दिलाऊँगा।